आज बताने जा रहे हैं टेबल क्रिएट करना। तो इंसर्ट में आप टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। तो हमें ये फॉर्मेट लेकर के रखा है, मुझे इस फॉर्मेट में टेबल क्रिएट करना है। तो इसमें कितने कॉलम रहे हैं हमारे 1 2 3। ये मैन को एक ही पार्टीशन में क्रिएट करेंगे। 4 5 6 7 8 कॉलम है आपके। और यहाँ पर ऐसे में हमारी रो रहती हैं तो 7 रो रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इनको अब कैसे क्रिएट करेंगे। तो इंसर्ट फंक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर टेबल ऑप्शन पर जाएंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कितने रो थे। तो अभी हमने बताया कि 7 रो थे और 8 कॉलम थे। नहीं तो आप इंसर्ट टेबल में जाकर के आप डायरेक्ट यहाँ पर नंबर दे सकते हैं कि हमारे 8 कॉलम रहे हैं और 7 रो है। अब हमारी इंसर्ट हो गई। यहाँ से आप खींच के बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे सीरियल नंबर लिखना है। अब सीरियल नंबर आपके छोटे रहेंगे तो आप इस सेल को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो कैसा करेंगे आप, यहाँ पे जब स्टार का साइन प्लस का साइन आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थर्ड। अब फोर्थ में आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉलम के अंदर भी कॉलम क्रिएट किए गए। तो कैसे क्रिएट करेंगे, ड्रॉ टेबल के थ्रू। ड्रॉ टेबल ऊपर बनाया हमने और यहाँ से आप डायरेक्ट नीचे लेकर के जाएंगे। ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको गलती से बन गया इस कॉलम में, इसमें बनाना तो आप इरेजर से इरेज कर सकते हैं। इसको सिलेक्टेड करेंगे ना हमारा इरेज। अब यहाँ पर मुझे कॉलम मैंने मान लीजिए ये कॉलम जो है वो मैंने कम टाइप किए थे, मुझे और लेकर के आना है रो। तो मैंने लास्ट में टैब लास्ट में कर्सर रखा और टैब दूंगी तो आप देखेंगे तो ये हमारी रो और बढ़ती जाएगी। ये आपको मिल रहेगी टेबल और बनाना है। और अगर इस टेबल को मुझे 2 पार्टीशन में कन्वर्ट करना है तो मैंने लास्ट में यहाँ से मुझे 2 टेबल चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैंने एंटर किया तो आप देखिए ये 2 टेबल में कन्वर्ट। एक टेबल आपकी ये रही है और सेकंड टेबल आपकी ये। ठीक है, और वापस से अटैच करना है तो यहाँ पर हम लास्ट में कर सकते हैं, डिलीट बटन दबा देंगे तो ये 2 टेबल लगी हुई थी वो वापस से एक हो जाएगी। इस टेबल को आप यहाँ से खींच के छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको ये टेबल सेंटर में रखना है तो प्रॉपर्टीज में जाकर के हम ये यूज करते हैं। सेंटर में रखा जाएगी, लेफ्ट में आ जाएगी, राइट की आ जाएगी हमारी। ये कॉलम अगर मुझे रो डिलीट करना है, सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट बटन दबाएंगे हम, रो डिलीट। अगर कॉलम डिलीट करना था तो ऐसे में हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से कॉलम। ठीक है, इंसर्ट। अगर मुझे इंसर्ट राइट साइड इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ऑप्शन आता है राइट, इंसर्ट राइट। ठीक है, और लेफ्ट ऊपर मुझे यहाँ के ऊपर की साइड और टेबल लिखना था, मेटल लिखना था तो हम यहाँ पर एबोव पर जाएंगे, एबोव पर और यहाँ के नीचे करना था तो यहाँ से बिलो नीचे। अब ये ऊपर जो हेडिंग मुझे लिखना था तो इसको मुझे प्लेन होना चाहिए यानी मर्ज। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया मर्ज से। मर्ज क्या कर देगा, आपको एक ही साथ जो रो में कन्वर्ट कर देगा। तो आपकी जो हेडिंग रहेगी तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है इसको मुझे सेंटर पे लाना है तो मैंने यहाँ से जाकर के सेंटर साथ ही स्प्लिट सेल क्या करेगा, जैसे एक सेल में मुझे 2 कॉलम पार्टीशन करने थे, हम स्प्लिट सेल का यूज करेंगे और यहाँ कितने पार्टीशन करने थे हमें बताना पड़ेगा। 2 3 4 मैंने जाके और किया तो आप देखेंगे कि एक सेल में आपको 4 पार्टीशन। स्प्लिट टेबल फंक्शन यही वर्क करेगा कि एक टेबल को
को टेबल में कन्वर्ट करेगा। तो हमने शॉर्टकट जो बताया है कंटेंट, ठीक है। और हमारे अलाउड ऑटो फिट क्या करेगा, जैसे टेक्स्ट जितना है उसके अकॉर्डिंग आपकी टेबल है वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। और यहाँ से ऑटो फिट दिखा रहा है, कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा टेबल, कंटेंट अकॉर्डिंग फिट हो गई, कंटेंट्स रहेगा, विंडो के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा, विंडो के अकॉर्डिंग, और फिक्स्ड कॉलम ये ये इतने ही फिक्स रहना चाहिए। ऑटो फिट यहाँ से आप रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, रो की हाइट कम कर सकते हैं, कम समय ये डिस्ट्रीब्यूट दो आपको ठीक है। अकॉर्डिंग ये अलाइनमेंट, ये टेक्स्ट को आप जो भी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्शन ये सेल